आरके एडू ऐप। ओके, प्रीवियस वाला जो टाइप्स है, मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसमें इतना कुछ मज़ा नहीं है। कैलकुलेशन भी छोटा है और चांसेस भी कम होता है। लेकिन पीरियोडिक फंक्शन सीरियसली काम का है। पीरियोडिक का डेफिनेशन क्या होता है, जो हम लोग के दिमाग में फिट है वही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फंक्शन रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक सीरियल है या कोई शो है जो एवरी सैटरडे 7 PM को होता है, एवरी सैटरडे। तो ये सैटरडे 7 PM को हुआ, फिर नेक्स्ट सैटरडे 7 PM, नेक्स्ट सैटरडे 7 PM। तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद जो फंक्शन रिपीट होता है, इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। एक मिनट, ये देखो, सपोज एक साइन वेव है, एक कंप्लीट साइकिल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हाफ मिला के एक कंप्लीट साइकिल होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए 2π ड्यूरेशन लग रहा है, तो नेक्स्ट भी 2π में ही हो रहा है, तो इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम 2π के बाद सेम आएगा, 2π के बाद सेम आएगा, इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, डेफिनेशन तो कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या चालू है। फिर इसका हिंट क्या है मैं बताता हूँ। हिंट पेपर में लिख के आया तो अच्छा है कि पीरियोडिक है, लेकिन अगर लिख के नहीं आया तो f ऑफ t प्लस समथिंग इज इक्वल टू f ऑफ t। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको पीरियड बोलते हैं। अगर सेम फंक्शन आता है तो इसको पीरियोडिक बोलते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये हम लोग कैसा लिख सकते हैं, f ऑफ t प्लस 2π इज इक्वल टू f ऑफ t। इसका मतलब ये होता है, मतलब 2π ड्यूरेशन के बाद सेम फंक्शन मिलेगा, 2π ड्यूरेशन के बाद सेम फंक्शन मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। तो आइडेंटिफिकेशन है t प्लस समथिंग, यस, t प्लस समथिंग इज इक्वल टू सेम फंक्शन मिल रहा है तो पीरियोडिक है। इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, इंटरवल। तो क्या है इसका फॉर्मूला, सपोज f ऑफ t प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ t। इसका मतलब क्या होता है, देन फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड p। क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूं। लैप्लास ऑफ f ऑफ t 1/1 माइनस e रेस टू माइनस s, फिल इन द ब्लैंक्स, p इधर। बस इसके आगे वाला तुम लोग टेंशन मत लो, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये याद रहना चाहिए, बाकी का तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। 1/, फॉर्मूला ऐसा प्रिपरेशन करने का कि वो सामने दिखना चाहिए दीवार पे, ये तुम लोग के नोटबुक में दिखना चाहिए ऐसा, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस। एक भी इधर माइनस प्लस हुआ, तुम लोग का फॉर्मूला इनकरेक्ट, आगे कुछ भी चेक नहीं होगा। तो इतना ही फॉर्मूला ही नहीं, इसके आगे भी है। मैंने बोला ना, इसके आगे वाला मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या है, डेफिनेशन है, लैप्लास का डेफिनेशन है ना, उसके जैसा ही है। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। क्या चेंज है, हम लोग का पीरियड पी है, इसके लिए इधर पी आएगा। तो दो पार्ट में फॉर्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। अपना प्रिपरेशन का हर एक का अपना अपना आइडिया होता है। मैंने कैसा प्रिपेयर किया, मैंने इसके लिए मेहनत किया है। 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस, ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, वो मुझे याद होता है, डेफिनेशन के जैसा है, खाली इन्फिनिटी नहीं है। अपना पीरियड जितना है उतना लिखना चाहिए। सो ये डिस्कशन था जिसमें मैंने पीरियोडिक क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है, पीरियोडिक का फॉर्मूला बताया। लेकिन इसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। वॉर स्टार्ट करने का है तो हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज भी लगेगा ना। फॉर्मूला नंबर 1, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का शॉर्टकट मेथड जो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वही है। u ऐसा ही रहेगा, v का इंटीग्रेशन होता है, फिर फर्स्ट मेंबर का डेरिवेटिव होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, एंड ये कंटिन्यू होगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लाइकवाइज। साइन लास्ट में देने का, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, एक ही फॉर्मूला नहीं, और भी फॉर्मूला लगेगा। ये देखो इधर लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स,
एंड वन मोर सेम इसका डुप्लीकेट इंटीग्रेशन ऑफ ए ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, इसमें ई रेस टू एक्स सेम रहेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनसाइड द ब्रैकेट वो मेरा काम है, वो इजीली याद रहता है, खाली ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट याद रखो। सेम ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। साइन है तो राइट फर्स्ट साइन फिर कॉस, एबीसीडी आता है तो फिर बताओ पहला लेटर कौन सा, ए, दूसरा कौन सा, बी, एंड साइन फंक्शन लाइफ टाइम माइनस ही होता है तो इधर माइनस दो। मैंने कुछ अलग स्टाइल में लिखा है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ऐसा डिस्कशन नहीं है, ये फॉर्मूला यूज भी करने के लिए इजी है। और एक चांस है, कॉस फिर साइन आएगा, एबीसीडी में पहला लेटर ए फिर बी एंड कॉस इज प्लस। सो पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला तो तुमने याद रखा ही है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर एग्जीक्यूट करने का है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज भी मालूम होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करो, फॉर्मूला याद रहना चाहिए एंड वो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग को आगे भी काम में आता है। दैट्स इट।